तो फ्रेंड, आज से आप लोग को कपड़े सुखाने की झंझट खत्म। एक स्टैंड की मदद से हम अपने घर के सारे कपड़े सुखाएंगे। चलिए वीडियो करते हैं। फर्स्ट टिप से स्टार्ट होता है हमारे बैगन के। किचन में बैगन जो है ना, बैगन के भरते सभी को पसंद है और ये भी मालूम है कि बैगन भूनने की समस्या सबसे बड़ी होती है। तो आज हम आपको बताएंगे बैगन कैसे भुने कि हमारे गैस भी ख़राब ना हो या उन पे जले ले भी ना, और कैसे हमारे बैगन भी भुना जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से मैंने बैगन को धो ले लिया है। अब चलिए इसे मैं हटा दूँ, मैं कुछ कट करके रख लेती हूँ और उसको आपको दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इस तरीके के बैगन को लेने के बाद आपको कैसे बैगन को भूनना है, किस तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे इसकी कट लगा ली है। इसे बीच बीच से इस तरीके से कट लगा के इसे सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। अब आपको चूल्हे पे, गैस पे बैगन भूनने की झंझट खत्म होगी। आप लेके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व, क्योंकि बैगन टमाटर भूनने के बाद ना हमारे जो चूल्हे होते हैं बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको तवा रख लेना। अब आप सोचेंगे तवे पे कैसे बैगन, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आपको कैसे भुनना। और इतना आसान तरीका है ना, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। थोड़ी सी आपको ऑयल डाल देना है, कोई भी ऑयल डाल दीजिए, रिफाइंड डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए या सरसों तेल डाल दीजिए, कुछ भी। और इस तरीके से आपको बैगन को लेना है। सारे बैगन जितने भी आप फाड़े हुए हैं, इस तरीके से जैसे मैंने कट लगाया उसी तरीके से आपको कट लगाना है। ये नहीं है कि आपको खड़ा रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कट किया वैसे आपको कट करना है। कट करने के बाद आपको इस तरीके से सारे बैगन को रख देना है। इसके बाद एक थाली लेना है और थाली कटोरी, जिससे इसके एयर बहुत ज़्यादा पास ना हो और ये अच्छे तरीके से ढका जाए। तो चलिए हम आपको इसको ढक कर दिखाते हैं कैसे आपको ढकना है, किस एयर ने, और फिर कैसे करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब मैं जिससे ढक रही थी बार बार खुल रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश की, इससे बड़ा जो था वो नीचे तक आ जाता। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे ढक दिया। तो चलिए ढकने के बाद थोड़ी देर बाद हमने यहाँ पे देखा, ये कुछ बैगन के हमारे ये तरीके, देखिए पूरी तरीके से बैगन हमारा हो गया और हमारा चूल्हा भी नहीं ख़राब हुआ और गैस भी। एक ही साथ में हम दो दो तीन तीन बैगन को आराम से इसी तरीके से पका सकते हैं और गैस की बचत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे बैगन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो, जो भुना गए हैं। और आज मुझे कुछ स्पेशल बनाने का मूड हुआ। वैसे आप भरता बना सकते, चोखा लौकत है वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने साफ़ कर लिया है बैगन को। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से देखिए साफ़ कर रही हूँ और इसके छिलके कितने ईजी तरीके से निकल जा रहे हैं, बिल्कुल भी हमें परेशानी नहीं हो रही है। ये देखिए आपके सामने प्रूफ मैं दिखा रही हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं। बहुत ही कमाल का टिप्स है। तो एक बार इस तरीके का आप टिप्स जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर करिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ अपने किचन से लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते रहते हैं जिसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है और पता भी नहीं चलता हमें। तो इस तरीके की टिप्स। तो फ्रेंड चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स। और नेक्स्ट टिप्स आ गया हमारा स्टैंड से। अब एक स्टैंड के मदद से हम ढेरों सारे कपड़े सुखाएंगे और कैसे, कहाँ पे हमें ना छत पे जाने की ज़रूरत है, ना कहीं इधर उधर ले जाने की ज़रूरत है। तो आजकल सभी घर में वॉशिंग मशीन है, सभी को कपड़ा धुलता है और सुखा भी जाता है। उसमें बस थोड़े से कपड़े को आपको हवा या कुछ थोड़ी सी उसके चीज़ों को चेंज करना होता है, जिससे वो अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही कमाल के टिप्स लेके आएंगे। बस एक स्टैंड से पूरे घर के कपड़े सूख जाएंगे और रोज रोज की छत पे जाने की, इधर उधर जाने की झंझट होगी खत्म। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले ली है चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ अब आप लोग सोचेंगे ये चूड़ी क्या होगा, तो ये जो पुराने बैंगल हो जाते हैं, जिनके कलर उड़ जाते हैं, ये मेटल वाले जो होते हैं, इन्हीं का, कांच का नहीं, मेटल की जितनी भी होती हैं आपके, अगर ख़राब हो जाते हैं तो आप इस तरीके से उसे ले लीजिए। और इसका यूज कैसे करना है चलिए हम आपको बताते हैं। इसका यूज करने के बाद आप भी कहेंगे वाह, आज के बाद पुराना कभी भी हम भूल कर भी मेटल की चूड़ियाँ फेंकेंगे नहीं, हम इससे बहुत सारे यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टैंड को ले लिया। स्टैंड लेने के बाद यहाँ पे मैंने जो चूड़ियाँ हैं ये कांच की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है। और ये होना चाहिए मेटल वाली, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से मोड़ ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको मोड़ के इसे दो भाग में बांट लेना है। तो चलिए हम इसे करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको इसको तोड़ना है, दो भाग में बांटना है और बहुत अच्छे तरीके से हो।
तो यहाँ पे चलिए अब हम इस चूड़ियों को तोड़ लेते हैं अच्छे तरीके से, और तोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक साइड से मैंने तोड़ लिया है, दूसरी साइड से भी मैं इसे कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे चाकू वगैरह की नहीं, मैंने कैंची की नहीं यूज की हूँ, कैंची ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे निकाल कर दो में एक बैंगल में मैंने एक चूड़ियाँ जो होती है उसमें आपको एक चूड़ी में से आपको 2 हुक बना के तैयार करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अभी मैं इसको 20 से 2 में भाग में बाँट रही हूँ। देखिए इस तरीके से थोड़ी-सी मेहनत लग रही है, बट होगा बहुत ही कमाल का। मेहनत किसी भी चीज़ में आप मेहनत करते तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरीके से आज हमारे भी साथ है, जो आप लोग के साथ मैं इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कमाल का है। देखिए यहाँ पे अब ये टूट चुका है। अब इसका हमें कैसे क्या हुक बनाना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। और हुक बनाने के बाद आप भी कहेंगे वाह, क्या कमाल का आपने टिप्स बनाया है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है, बिल्कुल आपको थोड़ा भी स्किप नहीं किया। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप बिल्कुल भी मिस कर जाएंगे और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने हुक बना के एक हुक तैयार किया। इसी तरीके से हम सारी चूड़ियों से हुक बना के तैयार करेंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम हो जाएंगी सॉल्व, रोज़ रोज़ की परेशानियां भी होंगी ख़त्म, क्योंकि जिससे हम ढेर सारे पैसे की भी बचत भी कर सकेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के ज़रिए। तो आज मैंने पूरे एकदम न्यू ट्रिक टिप्स लेके आई हूँ, जिससे आप सोच के देखने के बाद भी हैरान रह जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे हुक बना के तैयार कर ले रही हूँ। इसी तरीके से आप भी अपने पुराने बैंगल से, पुरानी चूड़ियों से, मेटल वाले से आप भी ढेरों सारे हुक बना के तैयार कर लेंगे। आप इसे बहुत जगह यूज कर सकते हैं, अपने किचन में यूज कर सकते हैं, अपने छत पे यूज कर सकते हैं, अपने किसी भी चीज़ों में इस तरीके से जहाँ पे करना हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ढेर सारे इसमें पहले तो निकाल के बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये देखिए मैंने सारे हुक यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इस हुक का हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम आपको साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही हुक आपको ढेर सारे बना। तो यहाँ पे मैंने हुक तो बना लिया, हुक के साथ साथ अब हमें क्या करना है, इस तरीके से कोई भी डोरी, कोई भी रस्सी आपको ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डोरियाँ ले ली हैं कुछ कपड़े की, इस तरीके से पड़ी हुई थी, तो मैंने इसी का यूज कर ले रही हूँ। आप किसी भी चीज़ का, चाहे रस्सी हो, चाहे डोरी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप इस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन जितना भी जो भी काटना हो, जितने भी उतना आपको एक बराबर काटना है, कट लगाना है, जिससे आपके अगर कट आप बराबर नहीं लगेंगे ना तो आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसका जो है सही जो होता है पकड़ने का ना बैलेंस होता है, वो सही नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं 3 भाग में इस रेशियो को कट लगा लेती हूँ। 3 भाग में लगाने के बाद मैं आपके साथ से बताती हूँ कि इसे कैसे यूज करना है, और मैं जितना भी कट लगा रही हूँ सब बराबर करके, जिससे एक भी ऊपर नीचे नहीं हो और हमारी प्रॉब्लम ना बढ़े। तो आपको इस तरीके से स्टैंड को ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंड को लेने के बाद आपके 3 साइड में इस तरीके से नॉट लगा लेना है अच्छे तरीके से। इससे जो हम छोटे छोटे टुकड़े किए हैं इस डोरियों का, रस्सियों का, उसी तरीके से आपको भी कर लेना है। ऐसे करने एक एक तरफ अच्छे, और जो भी गांठ आप देंगे इसमें नॉट, वो बहुत मजबूती के साथ देना है, जिससे आपके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। नहीं तो आपके ऐसे हो सकते हैं ना, अगर आप थोड़ी भी लापरवाही कर दिए तो वो खुलकर निकल सकता है, गिर सकता है, जिससे आप फिर कहेंगे ये तो एकदम बेकार है। तो थोड़ी सी ही आपकी लापरवाही बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। तो लेकिन आज जो ये टिप्स है ना, आप एक बार इसे यूज करेंगे ना, इसे बार बार बना के रखेंगे, सोचेंगे हर बार हम अपने काम को कुछ ऐसे ही यूज कर लें। तो ये टिप्स आज आप लोग के लिए बहुत 100% यूजफुल है, और एकदम न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स है, किचन हैक्स है, जिसे आपको देखने के बाद आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 देखिए नॉट लगा लिए हैं, तीसरा और बाकी है, तीसरा भी मैं इस साइड से लगा दे रही हूँ। और आपको इतना आसान लगेगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन आप जिस भी एरिया में चाहेंगे वहाँ भी आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब तीनों तो हमारे हो गए हैं तैयार, तीनों नॉट। अब हमें क्या करना है, तीनों के पार्ट को पकड़ना है एक साइड में, तीनों को। और पकड़ने के बाद इसे बराबर में एकदम लेने के बाद इसे एक गांठ लगा लेनी है अच्छी तरीके से, जिससे आपके गांठ लगाने से इतने फ़ायदे होंगे ना। आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को अपने कैसे क्या करना है, तो वीडियो को फुल देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी चीज़ों को मिस कर देंगे।
तो अगर चैनल पे नए हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए, क्योंकि अक्सर हमारे क्या होते हैं, कभी कभी सभी के घर में अक्सर बने रहते हैं, घर ऊंचे तक बनते हैं, या धूप नहीं आती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, या कपड़े सुखाने ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा, पैर में पेन हो रहा है। तो आपके लिए यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है, जिसे आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से नॉट लगा लिया और ये देखिए पूरी टाइट हो चुकी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक बड़ी भी रस्सी आप लगा सकते हैं, जिससे आपको बांधना हो, टंग करना हो, या कुछ इस तरीके से हुक लगा के ही इसे टंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें अभी सारे हुक को इस तरीके से लगाती हूँ, और इतना हुक हर तरफ में लगाना है कि जिससे बैलेंस उसका बराबर हो, इसी अकॉर्डिंग करना है, ना कि एक साइड में ढेर सारा कर देना, एक साइड में कम करना है। जिससे अगर आप ये करेंगी तो आपकी बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ा जाएंगी इसका हैंगर का, और फिर आप कहेंगे ये टिप्स आपने बहुत बेकार बताया। तो ये देखिए, इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, मैंने जितने भी लगा रहे, एक में 3-3 करके लगा रही हूँ। तीनों को लगाने के मतलब होता है कि तीनों का बैलेंस बराबर बना रहेगा। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको यूज करना है। तो देखिए, अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे हुक को, सारे हुक को लगा लिया, इसमें भी 4 हुक हो गए। अब ये हो गए रेडी। अब हमें क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा हैंगर बन के हो गया है रेडी। तो चलिए अब हम इसे बराबर तरीके से लगाते हैं, पहले अच्छे तरीके से, और फिर हम आपको दिखाते हैं एक ही हैंगर में, एक ही स्टैंड में अपने घर के सारे कपड़े कैसे हम सुखा लेंगे, कैसे सूखेंगे। चलिए आपके साथ इसे दिखाते हैं प्रूफ में, कि आप इस तरीके से अपने घर के सारे कपड़े को एक से एक करके, लेकिन कपड़ा जब टंग करते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा, एक साइड में अगर एक कपड़े अभी आपने टंग किए, तो दूसरी साइड में भी आपको दूसरा कर लेना होगा, क्योंकि थोड़ा हल्का जब ये स्टैंड है तो बैलेंस इधर से उधर जाएगा। जब बराबर दोनों तीनों का साइड भार हो जाएगा, तो अच्छे तरीके से वो बैलेंस को बना लेगा, और बहुत देर तक आपके कपड़े को इस तरीके से वो रखा रहेगा और सूखेगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो इस तरीके से देखिए, मैं बराबर का पहले मैं तीनों साइड में एक एक करके टंग कर ले रही हूँ, जिससे टंग करने के बाद यह इसका बैलेंस बन जाएगा, और जितने भी हुक हैं मैं सारे इसमें अपने घर के कपड़े को डाल सकती हूँ। अब हमें ऊपर या नीचे या धूप में दौड़ने की झंझट खत्म आ गई है। गर्मियों का मौसम, कपड़ा ऐसे भी आप कभी भी थोड़ा सा करके डाल देंगी तो वो ऐसे ऑटोमेटिक ही सूख जाएगा, अगर मशीन में डाल के कर दी। इतनी कड़ाके धूप की इंसान को सुखा दे तो कपड़े की क्या बात है। तो इस तरीके से हम बराबर बैलेंस बना के सारे कपड़े को टक कर रहे हैं, और टक करने के बाद आपको दिखाएंगे कैसा हमने तैयार किया। एक हैंगर से पूरे घर के कपड़े को एक ही हैंगर स्टैंड में लगाने के लिए, स्टैंड इतना कमाल का स्टैंड बेकार पड़ जाता है। जो है स्टैंड हल्का होता है, हम लोग सोचते हैं बेकार हो गया, हटाओ इसे फेंक दो। आप इसी प्रकार अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं, किचन के कपड़े के लिए, या जो छोटे छोटे पलचुड़ा होते हैं या ये कलछुल पलटे होते हैं, इन सबको टंग करने के लिए बहुत अच्छी से ये इसमें टंग हो जाएंगे, और जिससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और जब हमें बार बार स्टैंड खरीदने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पैसे भी ढेर सारे लगते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स के जरिए आप अपने लाखों रुपए की बचत भी कर सकते हैं, और अपने समय की भी बचत कर सकते हैं, ना कि आपको बार बार ऊपर नीचे दौड़ने की झंझट भी खत्म होगी। बस एक स्टैंड का कमाल, जिसे देखने के बाद आप खुद चौंक। अब इसे देखने के बाद आप बार बार इस तरीके से स्टैंड का यूज करेंगे। कभी भी हल्का बेकार पड़ा हुआ स्टैंड को आप भूल कर भी नहीं फेंकेंगे, ना अपनी चूड़ियों को। इस तरीके से यूज करके आप अपने समय पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं, और आपको बार बार ऊपर नीचे चढ़ने की झंझट भी खत्म। तो है ना कमाल का टिप्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। चैनल पर नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर लिया, कमेंट करके जरूर बताइए।